बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 5.3 हम कर रहे थे। इसके पहले 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज़ द पॉलिनोमियल पी एक्स दिस वन 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय x प्लस 2। वो कहता है कि हम m की जगह पर कौन सी वैल्यू पुट करें या m की क्या कीमत होगी कि वो x प्लस 2 पर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। अब एग्जैक्टली डिवाइड होने का मतलब क्या होता है? अगर कोई वैल्यू किसी दूसरे नंबर पर पूरी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तो हमारा रिमाइंडर ज़ीरो होता है। तो ये वाली बात हम यूज़ करेंगे, यानी जब हम x प्लस 2 को इसमें पुट करेंगे तो जो रिमाइंडर निकलेगा वो ज़ीरो निकलेगा। और इसी कंडीशन को हम इस क्वेश्चन में अब यूज़ करते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखें यहाँ पे अब हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो मैंने आपको भी कंडीशन बताई उसको भी हमने यूज़ करना है। तो सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को राइट कर लेते हैं। पी एक्स इज़ इक्वल टू 4x क्यूब 7x की 2 प्लस 6x माइनस 3m। अब हमने m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम यूज़ करेंगे x प्लस 2 को। तो हम लिख सकते हैं फॉर वैल्यू ऑफ m पुटिंग x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, यानी x की जगह पर क्या आ जाएगा? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। अब x की वैल्यू जो -2 है उसको हम हर x की जगह पर पुट कर देंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। देखें अब जब आपको वो कह रहा है कि एग्जैक्टली डिवाइडेबल है तो इट्स मीन इसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 होगा। तो हम यहाँ पर इक्वल टू 0 लिख लेते हैं क्योंकि अभी हमने यूज़ करना है। अच्छा, अब ये 4 वैसे है -2 की पावर 3 अगर हम कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से भी तो -8 आएगा। -7, अच्छा ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, पावर ऑड है, इवन हो तो माइनस ख़त्म होता है। 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। -6 टू द 12 -3m इज़ इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, माइनस का 32 आएगा, 7 4 द -28 -12 -3m इज़ इक्वल टू 0। अब हमने m को फाइंड आउट करना है। देखें ये सब की सब आपके पास टर्म्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं और m को निकालना है तो इस m को और 3m को इक्वल को इस -3m को इक्वल के हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं और इन सब को आपस में ऐड कर लेते हैं। देखिए -32 -28 और -12 को अगर मैं ऐड करूं, -32 -28 -12 को ऐड करने से आ रहा है -72 -3m इक्वल टू 0। -3m को इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 3m प्लस 3m हो जाएगा। 3m मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का डिवाइड करा दें इसको, 72/3 कर लें अगर हम, तो देखें क्या आता है। 3 1 द 3 3 2 द 6 1 कैरी हो जाएगा, 3 4 द 12। तो आपके पास -24 आ जाएगा m की वैल्यू। तो m इक्वल टू क्या आ गया? -24। तो ये बेटा आपका रिजल्ट है। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k। इसमें भी हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर वो कहता है कि जो एक पॉलिनोमियल px है एंड दूसरा पॉलिनोमियल qx है, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। वो ये कह रहा है कि अगर हम एक फर्स्ट पॉलिनोमियल px ले लें, एक सेकंड पॉलिनोमियल qx ले लें, इन दोनों को जैसे यहाँ हम सिंगल वैल्यू को एक वैल्यू पर डिवाइड करते थे, यानी वैल्यू को पुट करते थे और एक रिमाइंडर निकालते थे, इसी तरह इन दोनों को, पहले इसको और फिर इसको, दोनों को x माइनस 3 पर डिवाइड करेंगे, यानी x माइनस 3 से वैल्यू निकाल कर दोनों में पुट करेंगे। और वो कहता है अगर दोनों के रिमाइंडर सेम हों तो आप बताएं कि इधर k की जगह पर क्या आएगा और इधर k की जगह पे क्या आएगा। k की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। देखिए मैं कैसे करता हूँ। देखें अभी मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख ली है। अब मैं पहले पॉलिनोमियल px को ले लेता हूँ, उसके बाद पॉलिनोमियल qx को, और इसमें वैल्यू 1 बाय 1 पुट करते हैं। सोल्यूशन में आप सबसे पहले लिख लें p ऑफ x इज़ इक्वल टू kx3 प्लस 4x2 प्लस 3x माइनस 4, और इसमें पुट कर लें x माइनस 3 इक्वल टू 0 को, यहाँ लिख लें बेशक पुटिंग
x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। जहाँ जहाँ आपको x नज़र आए वहाँ वहाँ आप 3 रिप्लेस करें। p इंटू 3 इज इक्वल टू k 3 रेज टू पावर 3 प्लस 4 3 रेज टू पावर 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 की पावर 3 27 होता है। 27 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 27 k आ जाएगा। 3 की पावर 2 9 9 4 तक कर लें 36 प्लस 3 3 9 माइनस 4। अब ये 27 k को तो हम किस में प्लस माइनस नहीं कर सकते, लेकिन ये जो टर्म्स हैं ये सारी आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी और हम लिख लेते हैं 27 k 36 प्लस 9 माइनस 4 कर लेते हैं। 36 प्लस 9 माइनस 4, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 41। ये आपके पास 3 पुट करने से आया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसके बाद दोबारा अब सेकंड पॉलिनॉमियल हम QX लिख लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही पहले हमने जैसे PX लिखा, अब हम QX को राइट कर लेते हैं। QX इज़ इक्वल टू x3 माइनस 4x प्लस k। इसमें भी हमने x माइनस 3 को ही पुट करना है। पुटिंग x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, यानी x का आंसर आपके पास 3 आएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 पुट कर लें। इसको कैलकुलेट कर लें। 3 के बाद 3 27 माइनस 4 12 प्लस के 27 में से आप 12 को माइनस कर लें, आपके पास आ जाएगा 15 प्लस के, ये आपको सेकंड वैल्यू मिल गई। इसको आप सेकंड इक्वेशन कह लें। अब देखें आपके पास 2 पॉलिनॉमियल्स थे। एक पॉलिनॉमियल को पुट करने से, एक पॉलिनॉमियल में वैल्यू को पुट करने से आपके पास ये वाली टर्म आई, दूसरी वैल्यू को पुट करने से आपके पास ये वाला आंसर आया। अब आप देखें उसने हमें ये कहा था कि दोनों के रिमाइंडर अगर सेम हो तो k की वैल्यू को फाइंड आउट करें। अब अगर उसने कंडीशन दे दी है कि रिमाइंडर आर सेम, देखें यहाँ पे उसने कहा लीव द सेम रिमाइंडर, इट्स मीन ये आपके पास रिमाइंडर नंबर 1 है। देखें ये भी रिमाइंडर है, इसको आप रिमाइंडर कह सकते हैं, रिमाइंडर 1 कह सकते हैं इसको रिमाइंडर नंबर 2 कह सकते हैं। अब जब वो कह रहा है कि दोनों का रिमाइंडर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इट्स मीन हम इसी सिचुएशन को, इसी कंडीशन को यूज़ करेंगे और दोनों रिमाइंडर एक दूसरे के इक्वल लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 बाय गिवन क्वेश्चन के मुताबिक हमने जो काम किया है वो यहाँ बेशक आप लिख भी दें। अब क्वेश्चन के अंदर उसने ये बताया था। अब हम क्या करेंगे, दोनों रिमाइंडर्स को, रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2 को एक दूसरे के इक्वल लिख लेंगे। पहले हम ये वाला रिमाइंडर लिख लेते हैं 27 के प्लस 41, तो यहाँ आ जाएगा 27 के प्लस 41 इज इक्वल टू, सेकेंड रिमाइंडर आपके पास है 15 प्लस के। अब k की वैल्यू निकालनी है, k को उठा के आप इक्वल किधर ले आएँ, ये हो जाएगा 27 के माइनस के, 41 इक्वल किधर आ जाएगा 15 माइनस 41। 27 में से k को अगर 27 में से ये 1 k है ना, अगर 1 k माइनस करूँ तो 26 k आ जाएगा। 15 में से 41 को अगर माइनस कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 26 माइनस का, ये 26 यहाँ मल्टीप्लाई और जाकर डिवाइड कर दें, k इक्वल टू माइनस 26 बाई 26। इसको कट ऑफ करें तो k की आपके पास वैल्यू निकलेगी -1। तो ये बेटा आपका रिज़ल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ये 4 क्वेश्चन जो नेक्स्ट हैं ये सब के सब डिफरेंट हैं, इनको तवज्जो से समझिएगा। लेकिन इसमें भी हमने टेक्निक वही रिमाइंडर थ्योरम वाली ही यूज़ करनी है, लेकिन उसके बाद ये कुछ इक्वेशंस बन जाएंगी जिनको हम सॉल्व करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल। वो कहता है कि इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद किससे, x+1 से रिमाइंडर आ रहा है 2b, यानी ये आपके पास रिमाइंडर है। अच्छा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, कहता है a और b की वैल्यू निकालें इफ़ द एक्सप्रेशन, अगर यही वाली एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ b+5। यहाँ पे उसने रिमाइंडर क्या बताया 2b, किससे डिवाइड किया था x+1 से। अब वो दोबारा कह रहा है कि दोबारा वो रिमाइंडर देगा अगर हम b+5 रिमाइंडर हमें मिले और हम डिवाइड किस पे करें, ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x-2। फिर दोबारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें। वो कहता है आपके पास एक्सप्रेशन ये है, x+1 पे डिवाइड करने से 2b आ रहा है और x-2 पे डिवाइड करने से b+5 रिमाइंडर आ रहा है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तवज्जो से समझिएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर फिर दोबारा एक दफ़ा बता दूं, आपके पास पॉलिनोमियल ये है,
इसको x+1 से डिवाइड करने से जो है रिमाइंडर 2b आ रहा है, और इसी पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर b+5 आ रहा है। तो ये हमारे पास एक ही क्वेश्चन में दो रिमाइंडर्स दिए हुए हैं और दो डिवाइड करने के लिए उसमें एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ सोल्यूशन में सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं px इज़ इक्वल टू x⁻³ प्लस ax⁻² प्लस 7। अब इसको हम डिवाइड किस पे करना चाह रहे हैं, x+1 पे इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो क्या लिख लेंगे, पुटिंग x+1 इज़ इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1। देखें ये मैंने पहली वाली टर्म को लेकर इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया, रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया, और रिमाइंडर क्या है इसका 2b। तो मैं जब इसको पुट करूँगा तो इक्वल को मैं 2b कर लूँगा। देखना px इज़ इक्वल टू x³ प्लस ax² प्लस 7, इसमें मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, और इसका ये जो इसका रिमाइंडर है वो 2b होगा। जब मैं पुट करूँगा तो इक्वल टू 2b कर लूँगा। देखिए -1³ प्लस a, x की जगह पर आएगा -1² प्लस 7 इज़ इक्वल टू 2b, ये इसका रिमाइंडर है। देखिए अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये -1³ है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पावर ऑड होने की वजह से माइनस ख़त्म नहीं होगा, तो आपके पास आ जाएगा -1, और -1² ये इवन है, माइनस रिमूव हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस a प्लस 7 इज़ इक्वल टू 2b। अब आप क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लगा रहे हैं इसलिए यहाँ पे आप ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। अब आप क्या करेंगे, देखें ये 7 और ये -1 ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। आपके पास आ जाएगा 6, 7 - 1 6 होता है, इज़ इक्वल टू 2b। ये प्लस का 6 है इक्वल के इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, a इक्वल टू 2b - 6। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दें। जिस तरह अब आपने इक्वेशन नंबर 1 निकाली है, बिल्कुल इसी तरीके के साथ हम अब इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, और उसके लिए हम ये x-2 को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और रिमाइंडर हमारा b+5 होगा। देखें मैं लिख रहा हूँ दोबारा पॉलिनोमियल p(x) इज़ इक्वल टू x³ प्लस ax² प्लस 7। अब इसमें हमने पुट करना है, पुटिंग किसको पुट करेंगे जी, अब हम पुट करेंगे x-2 को, तो हम लिख लेते हैं पुटिंग x-2 इज़ इक्वल टू 0, जो कि x इज़ इक्वल टू +2 होगा। पुट किस में करेंगे, इन पॉलिनोमियल p(x) लिख लें आप, और रिमाइंडर याद रखिएगा आपके पास b+5 है, तो ये हमारे पास आएगा p × 2 इज़ इक्वल टू 2⁻³ प्लस a 2⁻² प्लस 7 इज़ इक्वल टू b+5। अब आपने यहाँ से एक और इक्वेशन बनानी है, तो 2³ कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2² 4 और 4a बन जाएगा, प्लस 7 इज़ इक्वल टू b+5। देखें ये 8 और 7 प्लस हो जाएगा, 15 बन जाएगा, 4a प्लस 15 इज़ इक्वल टू b+5। देखें ये कॉन्स्टेंट्स हैं, 15 और 5 इनको इकट्ठा कर लें, b को चाहे इधर ले आएँ, ये बन जाएगा 4a माइनस b इज़ इक्वल टू 5 माइनस 15, और नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा 4a माइनस b इज़ इक्वल टू 5 में से 15 चले जाए -10। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपके पास एक a निकला हुआ है जो कि 2b - 6 है, और यहाँ पर a और b दो हैं। इस a की इस वैल्यू को उठाकर अगर मैं यहाँ रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास एक वैल्यू निकलेगी। हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ a विच इज़ a इज़ इक्वल टू 2b - 6 किस में पुट करने जा रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 2 में। 2 इक्वेशन के अंदर यहाँ a की जगह हम रिप्लेस करेंगे 4 × 2b - 6 माइनस b इज़ इक्वल टू -10। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 × 2 = 8b 4 × 6 = 24 माइनस b इज़ इक्वल टू -10। तो अब आप देखें आपके पास ये 24 माइनस का ये इक्वल के उस तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, और 8b माइनस b को हम इकट्ठा लिख लेंगे, ये आएगा -10 प्लस 24। 8b में से 1 को माइनस कर लें, b आ जाएगा हमारे पास 7b, और 24 में से 10 माइनस कर लें तो 14। 7 मल्टीप्लाई और इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड होगा, b इक्वल टू 14/7, 7 1 = 7, 7 2 = 14, b की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 2। तो ये जो आपके पास b की वैल्यू निकली है,
इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में किसी में भी पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वो इक्वेशन यूज़ करनी है जिसमें आपके पास छोटी छोटी वैल्यूज़ हों। देखिए इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 बिल्कुल स्मॉल सी है, जल्दी आंसर निकलेगा। तो हम लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसको हम पुट कर लेंगे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 2 इन 1 आपके पास क्या है, a इज़ इक्वल टू 2b माइनस 6। देखें b की वैल्यू यहाँ पुट करें तो आपके पास आएगा a इक्वल टू 2b की जगह आ जाएगा 2 माइनस 6, तो a इज़ इक्वल टू 2 टू द 4 माइनस 6। तो a का आंसर आपके पास आ रहा है -2। तो ये आपका आंसर निकल आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें, वो कहता है द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, तो उसने कोई नाम नहीं दिया, आप खुद से इसका कोई नाम रख लेंगे px या qx। कहता है हैज़ अ फैक्टर x+4, इसका फैक्टर है। फैक्टर है तो इसका मतलब है कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल टू 0 होगा। एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर, और कहता है वो रिमाइंडर भी निकाल रहा है कितना, 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x-2। वो कहता है अगर इसी एक्सप्रेशन को x-2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 36 आ रहा है, लेकिन x+4 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0, यानी कुछ भी नहीं, पूरा एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ L एंड M, यानी L और M की जो वैल्यू जो इसमें क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो रही है वो हमने फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उस क्वेश्चन से ये हटकर है, तो तवज्जो से देखिएगा। ये देखिए बेटा, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लिख ली है और थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर लिया है। पहले मैंने इस पॉलिनोमियल को एक नाम दिया है p ऑफ x। उसके बाद मैंने क्या किया, ये फर्स्ट नो उसका फैक्टर था x+4, उसको मैंने इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू फाइंड की है, वो -4 है, और मैंने लिख दिया है कि x+4 जो इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 0। तो सबसे पहले देखिए मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी -4 या -4 की पावर 3 प्लस L -4 की पावर 2 प्लस m, x की जगह -4 प्लस 24 इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट किया, -4 की पावर 3 -64 आ गया, ये 16L बन गया, -4m प्लस 24। अब देखें ये -64 और 24 ये दोनों की दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं। अगर इनको हम सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 64 में 24 को माइनस कर लें, -40 प्लस 16L -4m इक्वल टू 0। इस जगह पर अगर आपके पास कभी कुछ कॉमन निकल रहा हो तो कॉमन लाजमी निकाल लें। लेकिन इन सब के अंदर हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, 4 देखें इसमें भी है, 4 4 तो 16, 4 10 40, सब में 4 कॉमन है, तो आप 4 कॉमन ले लें। माइनस है बाहर तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 4 4 16, ये 4 निकल चुका है, प्लस m इक्वल टू 0। देखें क्या किया मैंने, एक तो सब में से -4 को बाहर निकाल लिया और सब के साइन भी चेंज कर दिए। ये -4 इक्वल के इस तरफ जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी जो बच गया वो है 10 - 4L प्लस m इक्वल टू 0/4। ये -4 डिवाइड हो गया। अब देखें यहाँ आपके पास 10 - 4L प्लस m है, तो हमने L और M की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम M की वैल्यू निकाल लेते हैं, M को इधर ही रहने देते हैं, और ये दोनों उठा के हम इक्वल के इधर ले जाते हैं। 0 तो वैसे ख़त्म हो जाएगा, 0/4 0 हो जाता है, तो ये 10 इधर आकर -10 हो जाएगा, और ये 4L इधर आकर प्लस का 4L हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने एक इक्वेशन बना ली है। अब क्या करूँगा, अब दोबारा इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन को लिखने के बाद x-2 को बिल्कुल इसी तरह पुट करेंगे, और रिमाइंडर जहाँ हमने यहाँ 0 लिखा है यहाँ हम अब 36 लिखेंगे। मैं इसको सॉल्व करके फिर आगे आपको लेके चलता हूँ। देखिए मैंने थोड़ा सा सोल्यूशन कर लिया है, एक्सप्रेशन को लिख लिया, और x-2 इक्वल टू 0 करने के बाद जहाँ जहाँ मुझे x नजर आया वहाँ 2 पुट किया, और इक्वल में मैंने 36 लिख लिया। अब क्या है, 2 की पावर 3 8 हो गया, इसको सिंप्लीफाई किया, 4L और 2m प्लस 24 इक्वल टू 36। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने 4L और 2m को यहीं रहने दिया, 8 और 24 को इक्वल के मैं इधर ले गया हूँ। जब ये 24 इधर गया माइनस का हो गया, और 8 भी इधर आकर माइनस का हो गया। इस सब को कैलकुलेट किया तो 4 आया। अब देखें इन दोनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, इन दोनों में अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ले सकता हूँ, लेकिन इसमें भी 2 है इसमें भी 2, तो हमारे पास बच गया 2L प्लस m इज़ इक्वल टू 4। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो हम लिखेंगे 2L प्लस m इज़ इक्वल टू 4/2। 2 1 द 2 2 2 द 4, तो ये आ गया 2L प्लस m इज़ इक्वल टू 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमने m निकाला हुआ है, इस m की वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन नंबर 2 में इस m की जगह पुट करेंगे, और हमारे पास एक वैल्यू निकलेगी, और उसके बाद हम उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे पुटिंग
क्या पुट करने लगे हैं हम, m इज़ इक्वल टू -10 + 4l किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखें क्या आता है, हमारे पास आएगा 2l प्लस m की जगह पर अब ये चीज़ लिखेंगे -10 + 4l इज़ इक्वल टू 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2l प्लस माइनस -10 + 4l इज़ इक्वल टू 2। अब देखें ये 10 माइनस का है, ये इक्वल की जगह प्लस होगा और 2 और 4 को हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे, यानी 2l + 4l इज़ इक्वल टू 2 + 10। इसको सॉल्व करेंगे बनेगा 6l + 12। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की जगह डिवाइड हो जाएगा, l इक्वल टू 12/6, 6 1 द 6, 6 2 द 12। तो l हमारे पास क्या निकला 2। l की जो वैल्यू निकल चुकी है इसको उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर दें। देखें l की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 2। इस 2 को अगर हम यहाँ पुट कर दें, इस 2 को, ये देखें ये l की जगह पुट करने से हम निकलेगा। तो हम लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यू इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ l इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 हमारे पास क्या है, m इज़ इक्वल टू -10 + 4l। तो ये आएगा m इज़ इक्वल टू -10 + 4l की जगह पर हम 2 पुट कर देंगे। तो m इज़ इक्वल टू -10 + 4 2 द 8। 10 में से 8 को माइनस कर लें तो m इक्वल आ जाएगा -2। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन भी तकरीबन पिछले क्वेश्चन जैसा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है द एक्सप्रेशन, अब आपके पास एक्सप्रेशन ये है, लीव्स रिमाइंडर -3 and 12। कहता है कि इसका जो रिमाइंडर है वो -3 और 12 निकल रहा है। कब, व्हेन डिवाइडेड बाय x - 1 एंड x + 2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब x - 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा माइनस का, और x + 2 पुट करेंगे तो 12 आएगा। कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ l एंड m। l और m की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। पहले हम x - 1 को पुट करेंगे इसमें, और रिमाइंडर जहाँ 0 लिखा था लास्ट टाइम हमने -3 लिखेंगे, और फिर x + 2 को पुट करेंगे और इक्वल में हम 12 लिखेंगे, और उसके बाद उन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके l और m की वैल्यू निकालेंगे। देखें ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी स्टेटमेंट मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर भी मैं एक दफ़ा बता देता हूँ कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। पहले हमने x - 1 को पुट करना है और रिमाइंडर हमारा -3 निकलेगा, और फिर हमने x + 2 को पुट करना है और रिमाइंडर हमारा 12 आएगा। तो मैंने सबसे पहले एक्सप्रेशन को एक नाम दे दिया p(x), उसके बाद मैंने x - 1 = 0 लेट करके पुट कर लिया, x = 1 आ गया। जहाँ जहाँ 1 था वहाँ, जहाँ जहाँ x था मैंने वहाँ वहाँ पुट करने के बाद इसको थोड़ा कैलकुलेट किया। देखें हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद यहाँ मैंने l की एक वैल्यू फाइंड की है जो कि 1 - m है। 1 - m वैल्यू निकालने के बाद मैंने इस एक्सप्रेशन को एक बार अगेन लिखा। लिखने के बाद सेकंड वैल्यू ली जो कि x + 2 थी, उसको भी मैंने इक्वल टू 0 किया। x की वैल्यू -2 निकली। अब जहाँ जहाँ मुझे x नज़र आया वहाँ वहाँ मैंने -2 पुट किया, और सेकंड रिमाइंडर यानी कि 12 वो लिखा। इसको लिखने के बाद -2 की पावर 3 8 होती है, -2 की पावर 2 4 होती है, मैंने वो लिखा। इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, -8l + 4m इज़ इक्वल टू -4 था, इक्वल की इधर जाकर +4 हो गया। अच्छा, अब हमने 12 और 4 को प्लस किया, 16 आ गया, और ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इसको हम वैसे कॉमन भी निकाल सकते थे, यहाँ से कॉमन भी निकाल लें। अगर कॉमन कभी निकालें तो बस ये फ़ायदा होता है कॉमन निकालने के, क्वेश्चन कुछ आसान हो जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इसलिए मैंने कॉमन नहीं निकाला। निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। अब देखें ये l और m, यहाँ पे आपके पास l और m की वैल्यू को पुट किया जा सकता है। तो आप देखें मैंने l की वैल्यू निकाली हुई है 1 - m। l इक्वल टू क्या है 1 - m। तो यहाँ हम पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ m, पुटिंग वैल्यू ऑफ l। l की वैल्यू क्या है 1 - m, l इज़ इक्वल टू 1 - m। तो ये देखिएगा 8l की जगह पर आ जाएगा 1 - m प्लस 4m इज़ इक्वल टू 16। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8 माइनस प्लस m, सॉरी माइनस प्लस 8m प्लस 4m इज़ इक्वल टू 16। अच्छा, ये माइनस का 8 है, केवल की जगह प्लस कर लें और इन दोनों को आपस में सॉल्व करें। 8 और प्लस कितने हो जाएंगे 4, 12 हो जाएगा। 12m इज़ इक्वल टू 16 + 8।
तो ये हो गया 12m इज इक्वल टू 16 और 8 को प्लस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 24। 12 यहाँ मल्टीप्लाई और इक्वल के उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हम लिखेंगे m इक्वल टू 24/12, 12 1 द 12, 12 2 द 24, तो m आपके पास क्या आ गया 2। आपकी ये जो वैल्यू निकली है m की, इस m की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दें या आप उठाकर यहाँ पुट कर दें तो आपका रिजल्ट निकलेगा। लेकिन कोशिश किया करें कि उसी क्वेश्चन में पुट करें जो छोटी हो, स्मॉल हो, जिसमें ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन ना हो, नंबर बड़े बड़े नंबर नज़र ना आए। छोटी क्वेश्चन में पुट करने से आंसर इजीली निकलता है। तो हम m की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ m, पुटिंग वैल्यू ऑफ m इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, L इज़ इक्वल टू 1 माइनस m। तो m की वैल्यू 2 है, यहाँ पुट कर देंगे, L इक्वल टू 1 माइनस 2 हो जाएगा और 1 में से 2 चला जाएगा तो -1। तो ये आपके पास L की वैल्यू भी निकली। L और m दोनों आंसर्स निकल चुके हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में कहता है द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दी हुई है आपको ये वाली, वो कहता है इज़ एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय दिस। कहता है ये पूरी डिवाइड होगी इस पे, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब ये एग्जैक्टली जब इस पे डिवाइड हो रही है, इसका मतलब है कि ये जो टर्म है ये इसके ऊपर डिवाइड करने से रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। एक तो ये हमें पता लग गया कि रिमाइंडर 0 है। दूसरा, पिछले तमाम क्वेश्चंस के अंदर ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन होती थी सेकंड वाली, इसमें कभी भी पावर 2 नहीं आती थी, हमेशा आपके पास ये लीनियर होती थी। लेकिन यहाँ पर पावर 2 आ गई है, तो पहले हम इसको लीनियर बनाएंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद हम 1 बाय 1 उन दोनों टर्म्स को उठाकर इसमें पुट करेंगे, दोनों का रिमाइंडर 0 होंगे। फिर 2 इक्वेशंस बनेंगे पिछले क्वेश्चंस की तरह, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 9 की मैंने स्टेटमेंट लिखी है इस टाइम आपके सामने। इसके अंदर सबसे पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को एक नाम दे लिया और उसके बाद ये जो दूसरी हमारे पास दूसरी एक्सप्रेशन है इसको मैंने क्योंकि पुट करना है इसमें, और वो कह रहा है कि एग्जैक्टली डिवाइडेबल हैं और इनका फैक्टर पुट करने से जो है वो एग्जैक्टली डिवाइडेबल होने का मतलब है कि ये इसका फैक्टर है। इट्स मीन हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। तो इस मकसद के लिए मैंने इसको इक्वल टू 0 लिखा। लेकिन पिछले तमाम क्वेश्चंस के अंदर ये लीनियर होते थे और हम इजीली वैल्यू फाइंड कर लेते थे एक्स की। लेकिन यहाँ पर तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज करते होते हैं पहले। अब ये बिल्कुल 5.2 के क्वेश्चन की तरह हो गया है कि हमने 6 के ऐसे फैक्टर बनाने के प्लस माइनस करने से 5 आए। तो सबसे पहले हम 6 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 6 हमारे पास एक नंबर है, इसके हमने 2 ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिसको प्लस या माइनस करें तो माइनस का 5 आए। तो फैक्टर्स बनाने के लिए सबसे पहले आप देखें 6 की तमाम पॉसिबल फैक्टर्स लिख लेते होते थे हम। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 3 × 2 इज़ इक्वल टू 6 होता है और 1 × 6 इज़ इक्वल टू 6 होता है। इन दोनों में से एक पॉसिबल फैक्टर है जो अब हमने यूज़ करना है। इसमें एक फैक्टर जो हमने यूज़ करना है, बहुत तवज्जो के साथ देखिएगा, बच्चे अक्सर इसको सेलेक्ट करने में कन्फ्यूजन कर लेते हैं। देखें यहाँ पर अगर हम 6 लाना चाहते हैं मल्टीप्लाई करते हुए, हमने यही पढ़ा था कि मल्टीप्लाई करने से 6 आए, लेकिन इन दोनों फैक्टर्स को प्लस या माइनस करने से हमारे पास कौन सा डिजिट आना चाहिए, प्लस या माइनस करने से हमारे पास ये सेंटर डिजिट आना चाहिए जो कि -5 है। तो अब -5 और 6 लाने के लिए हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। तो 3 और 2 प्लस करने से देखें इन दोनों को प्लस करने से 5 आ रहा है और इन दोनों को माइनस करने से 5 आ रहा है, जबकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है। बज़ाहिर ये काफ़ी कन्फ्यूजन किस्म का स्टेप है, तो आप गौर से देखें। माइनस का इसमें चक्कर होगा, प्लस माइनस का, यानी इसमें साइन की गलती हो जाती है बच्चों की। गौर से देखें, अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ मैं 3 लिखता हूँ और यहाँ मैं 2 लिखता हूँ, एक तो पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि यहाँ 1 और 6 लिखता हूँ। अब जब आप ये लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करने से दोनों का 6 आ रहा है, लेकिन सॉल्व करने से -5 लाना है अगर, तो देखिए मैं इसके साथ माइनस लगाता हूँ, इसके साथ माइनस लगाता हूँ, तो -3 -2 -5 होता है। और अगर मैं इसके साथ प्लस लगाता हूँ, इसके साथ माइनस लगाता हूँ, तो 1 में से 6 जाए तो फिर भी -5 आता है। अब बंदा क्या करे, दोनों के साथ एक ही जैसी सिचुएशन आ रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है, दोनों को सॉल्व करने से -5 आ रहा है। तो दोनों में से किसका इंतखाब करेंगे भाई? उसका इंतखाब करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से साइन भी प्लस का 6 आए। देखें 3 2 दा -+6 आ रहा है, जबकि यहाँ 1 6 प्लस -6 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये वाला आपका फैक्टर बिल्कुल दुरुस्त है। आप -3 और -2 को यहाँ यूज़ करेंगे, तो हम लिख लेते हैं x की 2 -3x और -2x + 6 इज़ इक्वल टू 0।
अब हम पेयर बना लेते होते थे, इन दोनों के अंदर से x कॉमन ले लें तो आपके पास x माइनस 3 आ जाएगा। इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लें अगर हम, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखें बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएगा। फैक्टर हमारे बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप फैक्टराइजेशन कर लें तो कॉमन यानी ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो हमेशा कॉमन और सेम आएंगे। तो x माइनस 3 जो है इसको आप एक बार राइट कर लें और x माइनस 2 को आप एक बार राइट कर लें, विच इज़ इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों, जैसे a और b अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और हम कहें 0 है, तो इसका मतलब है a भी 0 हो सकता है और b भी। तो हम a इक्वल टू 0 कर लेंगे और b इक्वल टू भी 0, यानी ये वाली टर्म और ये टर्म दोनों को ही इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 3 इक्वल के इधर आकर पॉजिटिव 3 हो जाएगा, एक x की वैल्यू ये आ जाएगी और ये माइनस का 2 इक्वल के उधर जाकर पॉजिटिव 2 हो जाएगा और एक x की आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब ये 3 और 2 ये दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को उठाकर हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। वो जो दो इक्वेशंस बन जाएंगी उनको हम पिछले क्वेश्चन 6, 7, 8 की तरह ही सॉल्व करेंगे। चले मैं इसको सॉल्व करता हूँ और उसके बाद आपको समझाता हूँ। ये देखिए अब हमने x की वैल्यू जो 3 और 2 निकाली थी इसको 1 बाय 1 मैंने पुट किया है। सबसे मैंने x की वैल्यू 3 ले ली, इस एक्सप्रेशन में पुट कर ली। 3 की पावर 3 27 हो गया, 27a, 3 की पावर 2 9, 9 and 81, 3b 3a। इसको मैंने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद देखें यहाँ पर इस स्टेप के ऊपर हमारे 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन लिया तो अंदर 10a और 3 निकल गया, b बच गया। 3 27 81 होता है, 3 0 से डिवाइड करके मैंने ख़त्म करवा दिया। 10a प्लस b माइनस 27 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने b की वैल्यू को यहाँ फाइंड किया है 27 को और 10a को मैं इक्वल के इस तरफ ले गया हूँ। अब इसके बाद मैंने क्या किया, अब हमने x की इक्वल टू 2 ले लिया। x की वैल्यू जो 2 निकली है उसको भी जहाँ जहाँ x नज़र आएगा उसी एक्सप्रेशन के अंदर ये जो px वाली है इसमें हमने पुट कर लिया। पुट करने के बाद इसको थोड़ा सा बेटा कैलकुलेट किया। 2 की पावर 3 8 आ गया, 2 की पावर 2 4 9 36 आ गया, 2b 3a 8a और 2b को मैंने इकट्ठा लिख लिया, सॉरी 8a और 3a को मैंने इकट्ठा लिख लिया। इनको सॉल्व किया 11 है, ये आपके पास 2b वैसे आ रहा है और ये माइनस का जो 36 था इसको मैं इक्वल के दूसरी साइड पे ले गया। ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बनी ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है। जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें देखें हमारे पास b की वैल्यू क्या थी 27 माइनस 10 है। b की इस वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। b की ये वैल्यू जब यहाँ पुट होगी तो हमारे पास a की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे पुटिंग b इज़ इक्वल टू 27 माइनस 10a इन इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन 2 में पुट करूँगा यहाँ वैसे ही आएगा 11a प्लस 2, b की जगह पर ये सारी वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 10a इज़ इक्वल टू 36। कैलकुलेट कर लेंगे इसको 11a प्लस 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 54 2 10 20a इज़ इक्वल टू 36। नेक्स्ट स्टेप पे हम a वालों को इकट्ठा लिख लेते हैं 11a माइनस 20a इज़ इक्वल टू 36। ये प्लस का 54 है, माइनस का हो जाएगा दूसरी साइड पे जाकर। अगर अब आप 11 में से 20 माइनस कर लें तो आपके पास आएगा 9a और 36 में से अगर 54 को माइनस कर लें तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 18। देखिए माइनस से माइनस को कट ऑफ करें तो आपके पास आएगा a इज़ इक्वल टू 18 बाई 9, 9 1 द 9, 9 2 द 18। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2। a की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या सीखा था कि a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 जिसमें मर्जी पुट करें, लेकिन कोशिश करनी है कि उस इक्वेशन में पुट करें जिसमें आपके पास वैल्यूज़ छोटी हों और b सेपरेट हुआ हो। a की वैल्यू आपने 2 निकाली हुई है तो इक्वेशन नंबर 1 जो हमने निकाली थी 27 माइनस 10a, इसमें आप a की वैल्यू को पुट करेंगे तो b निकल आएगा ईजीली। तो अब आप लिख लें पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, b इक्वल टू 27 माइनस 10a। तो यहाँ लिख लें पुटिंग a इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन थी b इज़ इक्वल टू 27 माइनस 10a। तो ये आएगा b इक्वल टू 27 माइनस 10, a की वैल्यू 2 है यहाँ 2 आएगा। b इज़ इक्वल टू 27 10 टू द 20 और 27 में से अगर आप 20 को माइनस कर लें तो आपके पास 7 आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास a और b की वैल्यू निकली। तो यूँ बच्चों आप लोग की एक्सरसाइज नंबर 5.3 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 5.4 करेंगे
वो बहुत इजी है और उसमें से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।